फटाफट अंदाज में। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को पीएम मोदी ने की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में असम और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंथन हुआ। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी 92, असम गण परिषद 26 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी के प्रत्याशियों की लिस्ट। एक साथ सभी उम्मीदवारों का सामने आएगा नाम। ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान किया। तृणमूल से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक हैं। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार मेट्रोवेन ई श्रीधरन होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर फैसला नहीं किया है। विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत बजट बहस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बजट को अमलीजामा पहनाने में मैं उसी दिन से लग गया जिस दिन बजट पेश किया गया था। आंदोलन जीवी वाले बयान पर भी सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में हमला बोला। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए आंदोलन जीवी कहा गया तो पुनिया जी हम आपको चिरंजीवी कहेंगे। बजट पर जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने कई घोषणाएं की हैं। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का ऐलान किया। प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी तो वहीं पीसीएच को सीएससी में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अपने अधिकार के तहत केंद्र सरकार से सहायता मांग रहे हैं। जीएसटी का राज्यांश हमारा हक है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हिटलरशाही का आरोप लगाया। फिर सीएम ने पूछा कि हिटलरशाही राजस्थान में है कि दिल्ली में है। सीबीआई, ईडी, जुडिशरी का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ कसर बाकी रह गई है क्या? विधानसभा में बजट पर अंतिम बहस में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार गुमराह करके अपना काम कर रही है, उधार लो घी पियो मस्त रहो। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के मामले में सरकार ने खूब तालियां बजाई, पर क्या युवाओं को नौकरी सरकार ने दी है जितनी घोषणाएं की है? सीएम के ग्रेटा थनबर्ग वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री देश में अराजकता फैलाने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं और इसके लिए विधानसभा का मंच इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में जुआ खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब जेल होगी। सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लेकर आ सकती है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़े लोगों के घर के परसों पर लगातार दूसरे दिन छापेमारी की है। आयकर सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ लॉकरों को आयकर विभाग ने सीज कर लिया है। इस कार्रवाई पर सीबीडीटी ने कहा है कि 300 करोड़ के कथित संदेहास्पद रकम के बारे में अधिकारी जवाब नहीं दे पाए हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि 5 करोड़ कैश के लेन देन और 20 करोड़ रुपए के बोगस लेन देन का भी पता चला है। सीएम अशोक गहलोत आज कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। दोपहर 1 बजे सीएमआर में सीएम वैक्सीन लगवा सकते हैं। जयपुर में आज कृष्ण मंदिर रघु शर्मा स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये वीसी के जरिए लोकार्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई गाइडलाइन सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में बेंगलुरु सबसे बेहतरीन है और कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 है। इस लिहाज से राजधानी दिल्ली 13वें नंबर पर है। ये बात ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में सामने आई है।
देश में रहने के लिहाज से अच्छे शहरों में राजस्थान के जोधपुर को 21वां और जयपुर को 23वां स्थान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में राज्य के सर्वे वाले 5 शहर टॉप 50 में शामिल हुए हैं। दौसा हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पिंकी के माता पिता भी शामिल हैं। दौसा में एक शख्स ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। घटना रामकुंड इलाके की है, जहां पर एक शख्स ने अपने प्रेमी के साथ रह रही बेटी की हत्या कर दी। बता दें कि 16 फरवरी को लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद 21 फरवरी को लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की और उसके प्रेमी की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर कस्बे के परशुराम चौक पर 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजमेर में जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया है। झालावाड़ में पुलिस नशे पर नकेल कसने के लिए 3 जगहों पर कार्रवाई की और इस दौरान महिला सहित 7 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुल 25 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। जैसलमेर में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। करौली में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजा राम गुर्जर को कोर्ट ने 16 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। अब सुनवाई के लिए पुनः रिवीजन याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाएगी। अजमेर जिले के किशनगढ़ पुलिस ने बीसलपुर पाइपलाइन योजना के लाखों रुपए के पाइप चोरी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 17 क्विंटल वजनी पाइप के टुकड़े और एक गाड़ी बरामद की है। अलवर जिले के एनईबी थाना पुलिस ने दाऊदपुर इलाके में प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सनी अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर पुलिस ने ट्रेडमार्क के नकली स्टिकर लगाकर कूलर बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 715 कूलर और 1000 से ज्यादा ट्रेडमार्क के नकली स्टिकर बरामद हुए हैं। झुंझुनू शहर के फुटला बाजार में गुरुवार को चाय की दुकान पर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया। जोधपुर में यूनिपोल लगाते समय करंट से हुई युवक की मौत के बाद धानका महासभा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई। चूरू में बिजली कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने बिजली न ठीक करने पर कर्मी को लाठी और सरयू से मारा। चूरू में 5 फरवरी को हुए हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है। राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यागली ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। कोटा के दाएं मुख्य नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में एक टेम्पो चालक से लूट का मामला सामने आया है। लिफ्ट मांगकर टेम्पो में बैठे 2 युवकों ने चालक को बंदी बनाकर 1,58,000 रुपए और टेम्पो लेकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 3,000 की नकदी भी बरामद की है। साथ ही सट्टे की पर्चियां भी बरामद की है। चूरू के रतनगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। टोंक पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का बाइक भी बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर में व्यवसायी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 4 हमलावर युवकों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर उनसे अन्य हमलावर युवकों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। और कोटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध वसूली मामले में खबर का असर हुआ है। जेके रोन अस्पताल प्रशासन की कार्रवाई हुई है। अधीक्षक ने कंप्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया है। अस्पताल प्रशासन ने कमेटी बनाई है। कल अस्पताल में हंगामा हुआ था। पर्ची काउंटर पर अवैध वसूली का आरोप है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था। वो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि अवैध वसूली मामले में खबर का बड़ा असर हुआ है। जेके रोन अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई की है। अधीक्षक ने कंप्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया है। अस्पताल प्रशासन ने कमेटी बनाई थी। कल अस्पताल में हंगामा हुआ था। पर्ची काउंटर पर अवैध वसूली का आरोप है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था।
कोटा में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में आजकल जेब कतरों और चोरों का आतंक छाया हुआ है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ है। अस्पताल में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। सारा मामला काउंटर में अवैध वसूली को लेकर हुआ। राजधानी जयपुर में आज 3 अलग अलग जगहों पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ता ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रतापगढ़ के अस्पतालों में नवजात की चोरी की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल में भी सख्ती शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिला अस्पताल परिसर में किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस को खड़े रहने का आदेश नहीं है। कुवारी थाना क्षेत्र के मंडफिया की भागल में एक कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर के कोड़ा चौक पर बाइक और दूध से भरे पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे के बाद सड़क पर दूध बिखर गया। जैसलमेर के लाठी में कार और ऊंट की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर धरना लगातार 79वें दिन भी जारी रहा। धरने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। किसानों की समस्याओं के निवारण की मांग को लेकर हड़ौती मालवा किसान महासभा के पदाधिकारी झालावाड़ मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जयपुर में हटवाड़ा सब्जी मंडी चौराहे पर सीपीआईएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर माकपा और कॉमरेड ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। घरेलू गैस के सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। उनकी मांग है कि 550 पदों पर जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के मंगरूप थाना इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के विरोध में जिला कलेक्टर कमेटी के बैनर तले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में अखिल राजस्थान सेवारत नर्सेज संघ ने पीबीएम अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अलवर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय पार्षद लोचन यादव ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने आंदोलन को समाप्त करवाया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान का आगाज राजसमंद से कर दिया है। मोदी के जवाहर नगर गांव से राशन की दुकान को हटाकर आमली में शिफ्ट किए जाने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंची और जहां पर अधिकारियों के नहीं मिलने पर महिलाओं ने रोष व्यक्त किया। अलवर के प्रताप पलटन के पास आर्मी ने शिव हनुमान मंदिर का रास्ता रोक रखा है, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद में सफाईकर्मी के बेटे के साथ मारपीट मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमा करवाने वाले लोगों पर कानून का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राजसमंद में वागरिया कालबेलिया जाति के कुछ परिवारों ने राजसमंद कलेक्टर से गुहार लगाकर इलाके में मनरेगा की ओर से हो रहे कार्य के दौरान अपने कच्चे मकानों को सुरक्षित रखने की मांग की है। बूंदी में बंद पड़ी केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल को फिर से चालू करवाने की मांग को लेकर किसान अनशन कर रहे हैं। 22 दिनों से किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। कोटा में बेरोजगार युवकों ने सेना भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवकों ने अपनी मांग के समर्थन में कलेक्टर पर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के नेतृत्व में लोगों ने रामगढ़ थाने का घेराव किया और बाहर धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरपंचों ने बंद पड़ी LNP नहर पर गाजर मंडी बनाने की मांग का समर्थन किया है। साथ ही गाजर उत्पादक किसानों की मांग को जायज बताया। कोटा के एबीएस अस्पताल में अवैध वसूली की शिकायत को लेकर प्रदर्शन करने वाले 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर यूथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर सर्किल के पास नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जोधपुर के अजीत कॉलोनी स्थित अपने आवास से रवाना होने के क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाहन से गिरकर घायल हुई 2 छात्राओं की मदद की और एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संभावित भरतपुर दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर की मदद से 2 अनाथ बच्चों को सहारा मिला। भाई भाभी की प्रताड़ना से परेशान दोनों बच्चों को गांधी बालिका आवासीय विद्यालय असनावर में प्रवेश दिलाया गया है। जयपुर में जलदाय विभाग के इंजीनियरों को पदोन्नति का तोहफा मिल गया है। मुख्य अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता पदों पर कार्य कर रहे 200 से ज्यादा इंजीनियर्स की पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। श्रीगंगानगर में किशोर न्याय बोर्ड में नए सदस्यों के मनोनयन को लेकर न्यायिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदनकर्ताओं के इंटरव्यू किए।